नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कमलनाथ काट से बचेगी लाज। जी हां, लोकसभा की 29 सीटें हारने के बाद अब कांग्रेस की नज़र राज्यसभा की एक सीट बचाने पर है। लिहाजा दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी के बीच इसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस चर्चा के बीच अब अटकलें हैं कि कांग्रेस कमलनाथ को उम्मीदवार बना सकती है। इसके पीछे कई वजह बताई जा रही है। अब कमलनाथ का नाम सामने आया तो बीजेपी ने कहा कि वो 2 सीट पर प्रत्याशी उतारेगी, यानी कमलनाथ कांग्रेस की लाज बचाते नजर आ सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो राज्यसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव का रण, कांग्रेस और बीजेपी सेट कर रही समीकरण। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। इसकी वजह है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और सांसद दिग्विजय सिंह की मुलाकात। इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अटकलें हैं कि कांग्रेस कमलनाथ कार्ड चल सकती है, यानी कमलनाथ कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। पार्टी नेतृत्व को इस बात का डर सता रहा है कि अगर किसी नए या कम अनुभवी नाम को मैदान में उतारा गया तो विधायकों के बीच व्याप्त असंतोष क्रॉस वोटिंग का रूप ले सकता है। लिहाजा कांग्रेस कमलनाथ पर दाव लगा सकती है। इधर दिग्विजय के साथ बैठक के बाद जीतू ने दो टूक कहा कि राज्यसभा की एक सीट कांग्रेस के पास जरूर आएगी। ऐसा है कि मेरी ड्यूटी भी है और मेरा दायित्व भी है। सारे सीनियर नेताओं की मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी चलती है, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में चलती है। कमलनाथ जी का नाम चल रहा है, बस इसकी बता दीजिए। चर्चा चल रही है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और मंथन चल रहा है कमलनाथ जी के नाम को लेकर। ये चर्चा कौन कर रहा है? ये चर्चा कौन कर रहा है? सर आप बताएंगे कि ऐसी चर्चा चल रही है? नहीं, कौन कर रहा है? आपके मन की चर्चा और आपने उद्गार पैदा कर दी है। हमें पता है कि 5 लाख% कांग्रेस का राज्यसभा सांसद जाएगा। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के भीतर कमलनाथ के समर्थक विधायक ज्यादा है। अगर वो राज्यसभा के लिए तैयार हुए तो कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध लेगी। विधायकों में फूट नहीं पड़ेगा और कांग्रेस के हाथ एक सीट आ जाएगी। इधर अटकलें ये भी है कि बीजेपी सिर्फ 2 ही सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। लिहाजा अब सवाल ये है कि क्या कमलनाथ की वजह से ऐसा होगा, क्योंकि कमलनाथ की इमेज बीजेपी के बीच भी अच्छी है। हालांकि इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है वो जान लेते हैं। देखिए, इतने समय बाद अगर वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मार्गदर्शन लेने गए हैं तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया तो नहीं है। निश्चित ही है कि कांग्रेस में तीसरी सीट को लेके चिंतन हो रहा है और चिंतन के साथ लकीरें भी खिंच रही हैं, क्योंकि जब सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह जी जैसे नेता ताल ठोक रहे हो और बोल रहे हो कि जनाधार वाले नेता नहीं भेजे जाते, तो कांग्रेसियों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में सिर्फ 2 सीटों के लिए सोच रही है। बाकी विभिन्न घटनाक्रमों पर ध्यान में रखते हुए आगे के निर्णय लिए जाएंगे। याद हो तो कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें कई बार लग चुकी है। इतना ही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने छिंदवाड़ा से चुनाव नहीं लड़ा था, यानी बीजेपी के सामने कोई बड़ा चेहरा नहीं था। लिहाजा अब सवाल यही है कि अगर कमलनाथ राज्यसभा की दौड़ में उतरते हैं तो क्या बीजेपी रणनीतिक तौर पर उन्हें वॉक ओवर दे सकती है या फिर मुकाबला दिलचस्प होगा। फिलहाल राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। अटकलों का बाजार गर्म है और सबकी नजरें टिकी हैं आने वाले दिनों पर, जब तय होगा कि बीजेपी और कांग्रेस किस रणनीति और किन चेहरों के साथ मैदान में उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कमलनाथ को कांग्रेस राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाएगी? दूसरा सवाल, क्या कमलनाथ के सामने बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी या फिर वॉक ओवर देगी? तीसरा सवाल, क्या कमलनाथ को उतारकर कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध सकती है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव, कांग्रेस नेता उमेश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कमलनाथ को कांग्रेस राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाएगी?
देखिए, हमारे यहाँ एक निर्धारित प्रक्रिया है, चाहे विधायक का टिकट हो, चाहे पार्षद का टिकट हो, चाहे मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे प्रधानमंत्री का चयन हो। हर मामलों में पार्टी अपने पर्यवेक्षक भेजती है। पर्यवेक्षक भेजने के बाद जो बहुमत से निर्णय होता है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। और कांग्रेस तो इस देश की बहुत पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, तो वो जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका कांग्रेस पार्टी पालन करेगी। और यदि मान लीजिए कोई उसमें विवाद या नेताओं के बीच में कुछ मनमुटाव आता है, तो कांग्रेस हाईकमान है, प्रदेश के जो महामंत्री हैं वो हैं, तय हो जाएगा। इतना कोई बड़ा प्रश्न नहीं है। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा, चाहे गोविंद सिंह, इनके बयान तो आ रहे हैं कि जनाधार वाले नेताओं को नहीं भेजते हैं आप लोग। नहीं, कांग्रेस में जो नेता हैं, पहले आप देख लीजिए कि जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं अभी, सारे जनाधार वाले लोग हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो जनाधार का नहीं है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा ऐसा कोई व्यक्ति जो जनाधार नहीं रखता कमलनाथ है। के नाम पर विचार हो रहा है क्या? या जो गुटबाजी की नहीं। जो खबरें आ रही थी, इसलिए उनके नाम पर चर्चा हुई है? देखिए, सारे नामों पे चर्चा हो रही है, कमलनाथ जी के नाम पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन ये पार्टी फोरम के अंदर की बात है। जब इस पे कोई फाइनल निर्णय लिया जाएगा तो निश्चित रूप से इस बात को प्रेस में बताया जाएगा कि भाई हमारे पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार ये हैं। उसके लिए विभिन्न स्तरों पर विधायकों से भी चर्चा कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी, उमर श्रृंगार जी भी चर्चा कर रहे हैं, और पार्टी के जो प्रभारी प्रदेश के हैं वो भी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या गुटबाजी है विधायकों में, इस वजह से कमलनाथ नहीं, के नहीं। नाम पर विचार करना पड़ा? कांग्रेस में कोई क्योंकि वो तो गुटबाजी विधायक नहीं हैं, है। दिग्विजय सिंह पहले ही कांग्रेस मना में कर चुके हैं। नहीं, कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, कांग्रेस सिर्फ एक ही गुट है कि हमें भाजपा को हराना, एक ही गुट है और कोई गुट नहीं है। तो भाजपा को हराने वाला गुट है उनके पास। लेकिन जी। अजय जी, कमलनाथ के सामने आते ही अटकलें जो आई हैं, क्या आपने क्या अभी से बाकओवर दे दिया है? कह रहे हैं कि हम तो 2 सीटों पर विचार कर रहे हैं, तीसरे पे बाद में देखेंगे। देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में राज्यसभा का जिस तरह का समीकरण है, हमारे 2 उम्मीदवारों का चुनाव जीतना तय है और तीसरे उम्मीदवार के लिए कांग्रेस पार्टी की संख्या दिखाई देती है कि एक उम्मीदवार उनका जीतना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के हालात कांग्रेस के अंदर दिखाई दिए, कांग्रेस के विधायकों में गुटबाजी, और ऐसा लगा कि शायद वही अपने उम्मीदवार को जिताना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाएं प्रारंभ हुई। और अगर कोई भी स्थिति बनती है तो भारतीय जनता पार्टी अगर कोई ऐसा विकल्प आएगा तो हम उसके अनुसार निर्णय लेंगे। लेकिन हम किसी तरह से तीसरी सीट के लिए तैयारी कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी खोज कर रही है तीसरे उम्मीदवार की, ये हमने कभी नहीं कहा। तो जो भी गतिरोध है उसके लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, बोले साहब पर्यवेक्षकों से उम्मीदवार तय होते हैं। अभी राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में करमवीर बौद्ध को जब उम्मीदवार बनाया गया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं पहचानते थे कि कौन है ये उम्मीदवार, तो विधायक तो उन्हें एक भी नहीं पहचानता था हरियाणा में। तो कौन से पर्यवेक्षक आए थे और कौन से विधायकों की राय ली थी? ये कांग्रेस में फ्रेंचाइजी सिस्टम चलता है। 2018 में चर्चा आई थी, कमलनाथ ने कहा मैं पूरे प्रदेश के चुनाव का खर्चा उठाऊंगा, मध्य प्रदेश कांग्रेस का पूरा वित्तीय भार कमलनाथ उठाएंगे, तो उन्हें मध्य प्रदेश की फ्रेंचाइजी मिली। 18 और 23 के 2 चुनाव उन्होंने लड़ाए और अब जीतू पटवारी के पास फ्रेंचाइजी, लगता है फिर से कमलनाथ का नाम जिस तरह से चर्चाओं में आ रहा है, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को कोई बड़ा ऑफर दिया है जिस आधार पर कांग्रेस में निर्णय होते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस हाईकमान को कोई बड़ा ऑफर दे रहे हैं, जिस वजह से अब जीतू पटवारी और अन्य नेताओं के भी सुर बदल रहे हैं। असल में गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, इसलिए मैं उमेश जी के पास जा रहा हूं। उमेश जी, कोई बड़ा ऑफर दे दिया वो कह रहे हैं, जिस तरह से चलता है देखिए, कांग्रेस में। अजय सिंह यादव और पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक ही आदत है, दूसरों के बाथरूम में, दूसरे के घर में झांकते रहो। जिनने कहा कमलनाथ जी ने ऑफर दे दिया, तो अडानी जी ने तो पूरे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का ऑफर दे दिया है। और गुटबाजी की बात इन्होंने कही। हम तो उस भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, अडवाणी हुआ करते थे, सुषमा स्वराज हुआ करती थी, जिसमें आपके अन्य बड़े नेता हुआ करते थे, यशवंत सिन्हा हुआ करते थे। इनकी पूरी पार्टी तो बाहर नई हो गई। भाजपा को नहीं जानते क्या? नई भाजपा तो आधी कांग्रेस है वहां पे, आधी कांग्रेस तो भाजपा है। भाजपा वाले बेचारे पुराने कार्यकर्ता रो मार रहे हैं भैया कि हम लोगों ने 20 साल 30 साल तो आप लोगों आरएसएस को शाखा में काम कांग्रेसी किया। पटकनी दे रहे हैं वहां जाकर। अरे ये तो हमारे कांग्रेसियों के वहां गुलामी कर रहे हैं भाजपाई। असली आरएसएस वालों को तो वहां कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं बचा है, जितने वहां नेता हैं। मतलब आपको पटकनी वही दे रहे हैं वहां जाके?
आप संभाल नहीं नहीं, पाए हमें तो पटक उन्होंने नहीं दे उधर रहे। जाके दो ही हम तो पछाड़ देने देखिए, लगे आपको। हम तो खुश हैं कि हमारा कचरा साफ हुआ, हमारे कचरे की भी वहां पूजा हो रही आप है। कचरा कह तो रहे इस हैं, बात में पूरी बड़े पार्टी आप ही संतुष्ट कह हैं। रहे हैं वो चला रहे हैं वहां जाके, और आप ही कह रहे हैं वो कचरा है। अरे भाई, हमारे घर का नालायक बेटा किसी राज्य का राजा बन जाए, किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो हम तो खुश होंगे भाई। उसके हम पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जितने यहाँ भाजपा में लोग हैं, आधे कांग्रेसी हैं। हम तो ठीक खुश हैं भाई कि हमारे लोग की इतनी अच्छी ट्रेनिंग रही कि ठीक है, भाजपा ने उसको चलिए और मैं सजा आऊंगा आपके संभाल के पास। गद्दी पे रमेश जी, बैठाया। क्या कमलनाथ को उतार कर, यदि उतारती है कांग्रेस, तो एक तीर से कई निशाने साध रही क्या? क्या जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो कमलनाथ के नाम पर एक हो जाएगी, और जो अटकलें थी कि बीजेपी तीसरा उम्मीदवार उतारने वाली है, इस वजह से उनके नाम पर चर्चा हो रही है? देखिए, स्वाभाविक रूप से ब्रजेश जी, मैंने लगभग अपने चैनल पर भी कहा और हर चैनल पर भी कहा कि मुझे इस चुनाव में बहुत ज्यादा अप्रत्याशित नहीं दिख रहा। 3 सीट है, 2 सीट भाजपा की है, 1 सीट कांग्रेस की है। वोट के लिए, जीत के लिए 57-58 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 62-63 वोट हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अपने उम्मीदवार कोई भी होगा उसको आसानी से निकाल लेंगे। कांग्रेस को संकट तभी आएगा जब कांग्रेस के भीतर का कोई व्यक्ति कम से कम 10 से लेकर के 15 वोट तोड़ करके उम्मीदवारी खड़ा कर, तब भाजपा उस पर विचार कर पाएगी। और ऐसी स्थिति अभी मुझे नहीं दिख रही कि कोई व्यक्ति कांग्रेस का विद्रोह करके 15 विधायकों के वोट कबाड़ करके और उम्मीदवारी ये स्थिति मुझे नहीं दिख रही। एंड टाइम पर क्या स्थिति बनती है ये कहा नहीं जा सकता। कांग्रेस किसको टिकट देती है, कमलनाथ जी को देती है, किस और को टिकट देती है, ये कांग्रेस का अपना निर्णय है। कमलनाथ जी लेकिन को अभी भी अगर हाल ही में भेज जो दिया राज्यसभा जाए- चुनाव हुए हैं, चाहे बिहार में हो चाहे अन्य राज्यों में, वहां क्रॉस वोटिंग हुई है, तो क्या पहले से एहतियात लेकिन बरत निश्चित रही है? रूप से- कांग्रेस डर गई है क्या कि गुटबाजी का असर ये ना हो कि 10-12 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें, इसलिए कमलनाथ पर विचार किया जा रहा है? देखिए, मोटे तौर पर 10-12 वोट कांग्रेस के विधायक तभी क्रॉस वोटिंग कर पाएंगे जब तीसरा उम्मीदवार उनकी पसंद का होगा। भाजपा अगर अपनी तरफ से किसी को उम्मीदवार खड़े कर देगी तो उसमें क्रॉस वोटिंग की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को ढूंढ करके लेकर के आते हैं, 1-2 वोट की क्रॉस वोटिंग हमेशा होती है, जैसे द्रौपदी मुर्मू के चुनाव में भी क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन मास क्रॉस वोटिंग जो है वो तभी हो पाएगी जब कांग्रेस के भीतर का कोई व्यक्ति हो। अगर कोई ऐसी रणनीति बन रही हो तो कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो मुझे 3 सीटें बहुत स्पष्ट दिख रही हैं। और अगर ये तीनों सीटों के चुनाव निर्विरोध हो जाएं तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। 2 सीट अपना कांग्रेस भाजपा वाले ले ले, 1 सीट अपना कांग्रेस ले ले। तो फिर निर्विरोध होगी चुनाव तो फिर मुझे इस बार कमलनाथ ही बिल्कुल क्यों? सामान्य ही दिख रहा है। लेकिन शर्मा जी, यदि निर्विरोध हो रही है, कोई अटकल नहीं है, तो फिर कमलनाथ ही क्यों? किसी को भी भेज दीजिए। देखिए, अब ये तो पार्टी निर्णय लेगी कि किसको भेजना है। हो सकता है कमलनाथ जी को भेज दे, हो सकता है सज्जन सिंह वर्मा को भेज दे, किसी और को भेज दे। ये पार्टी का अपना निर्णय है, वो किसको देती है। लेकिन स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति का भी चयन होगा, उस व्यक्ति का चयन 2 ही दृष्टि से हो सकता है कि या तो कहीं ना कहीं जैसे कमलनाथ जी अगर है तो स्वाभाविक रूप से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, या फिर दूसरा कोई व्यक्ति ऐसा होगा तो जो मास वोट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सके, संगठन को मजबूती देगा। इस बार मुझे जो लग रहा है, कांग्रेस किसी ऐसे उम्मीदवार का चयन करेगी जो थोड़ा सा संगठन को मजबूती करे। जी, ठीक है, तो अजय जी, जो कमलनाथ का नाम आया है तो आप लोगों के तेवर थोड़े नरम हो गए। अभी तक आप लोग सियासी गलियारों में चर्चा थी कि तीसरा उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम तीसरे पर विचार करेंगे। क्या आसानी से जाने देना चाहते हैं यदि कमलनाथ जाते हैं? कोई देखिए ब्रजेश बैकडोर में कोई डील तो ब्रजेश- नहीं हो गई? देखिए ब्रजेश जी, डील का सवाल नहीं है। 2 साल पहले भी लगभग यही संख्या बल था। मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा चुनाव में 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के जीते थे। उस समय कहीं कोई बात नहीं आई थी। अभी जो स्थिति बनी है वो कांग्रेस के अंदर की सिर्फ टब्बल है। आपको हमें ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के ही विधायक 57-58 एकजुट रह पाएंगे कि नहीं, इस पर संशय दिखाई देता है। तो अगर कोई संशय की स्थिति बनती है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी ना किसी तरह की तैयारी है, ना हमने पहले से कहा है कि हम कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन भी करना चाहिए। अभी हरियाणा में आपके 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, उड़ीसा में आपके 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, बिहार में आपके 6 में से 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करी, और आज तक कांग्रेस पार्टी ने उन विधायकों पर कार्रवाई तक नहीं करी। जो ये पाठशाला खोल के बैठे हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों में कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस चला रहे हैं और इतनी अच्छी पाठशाला है कि अपने ही घर में नेता तैयार नहीं कर पा रहे हैं।
तो कांग्रेस के नेताओं को आत्मावलोकन भी करना चाहिए कि इस तरह के हालात क्यों हैं कि कांग्रेस में एक छोटा कार्यकर्ता, चाहे मुख्यमंत्री रहा हुआ नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ नेता या विधायक हो, क्यों कांग्रेस से भागना चाहते हैं? ऐसे कौन से हालात आपके हैं? और स्पष्ट तौर पर ये पूरी तरह सेटिंग की दावेदारी है। जब 2 साल पहले अशोक सिंह बने थे तब भी ये बात आई थी कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के खर्चा उठाने का ऑफर जीतू पटवारी को दिया है, और कमलनाथ जैसे नेता का नाम आ रहा है, तो ये डील के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कहीं सुनवाई ठीक नहीं है। है। त्रिपाठी जी जैसे नेताओं को कोई नहीं बुला रहा है दावेदारी करने के लिए। तो उमेश जी, क्या ये कोई जी। डील है या पार्टी में जो असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं वरिष्ठता के नाम पर, कमलनाथ के नाम पर, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मेरे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा उमेश त्रिपाठी जैसे लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, तो मैं बड़ी विनम्रता से उनसे उनसे कहना चाहता हूं, मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूं और जिस पद पे हूं बड़ा खुश हूं। मैं अपने विचारधारा से पारंपरिक कांग्रेस परिवार से आता हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। और जो लोग कांग्रेस में पद के लिए आगे पीछे थे, मैंने पहले बताया वो जा चुके हैं। और रही बात डील की, तो अभी प्रदेश में लाखों करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और देश में करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हमें किसी की डील की आवश्यकता नहीं है। जब हम अंग्रेजों तो से बिना लाखों किसी करोड़ों हैं उमेश जी, तो फिर दिग्विजय सिंह जी। पर ही क्यों बात होना, फिर कमलनाथ पर ही चर्चा क्यों होना? बाकी के लोगों का भी तो आगे आना चाहिए ना। उन्हीं को राज्यसभा भेज देख- रहे हो आप, उन्हीं को विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हो, उन्हीं को देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हो, सब कुछ उन्हीं को। दिग्विजय सिंह जी 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कमलनाथ जी अनेक लंबे समय तक और युवक कांग्रेस के समय से, संजय गांधी के समय से संगठन में सक्रिय रहे। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन हम दिग्विजय भारतीय सिंह जनता जी ने तो पार्टी कह क्यों दिया ना हैं? इस बार कि मुझे नहीं जाना, किसी आदिवासी, दलित और ऐसे वर्ग से भेजा जाए। तो नहीं, कमलनाथ पूरा कहाँ दलित फिट नहीं बैठ बने। रहे हैं वहां? हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कि अपने वरिष्ठों को मार्गदर्शक मंडल के नाम पर एक सिविल जेल में भेज दें। हम सबसे बात करते हैं, उनका सम्मान लेते हैं, उनसे राय लेते रहते हैं और जैसे उनकी राय महत्वपूर्ण होती है उसके अनुसार संगठन में आगे कार्रवाई करते हैं। और हमें किसी डील की जरूरत नहीं कांग्रेस चलाने के लिए। कांग्रेस बहुत सक्षम पार्टी है और कांग्रेस जो है पूरे देश में करोड़ों कार्यकर्ता इतने सक्षम है कि वो अपने पैसे से कांग्रेस चला लेंगे। लेकिन अजय जी आरोप लगा रहे हैं, तो जब वो गए थे तब वो वहीं पे थे, तो उन्हें ज्यादा पता होगा कि पहले कैसे भेजा था आपने। नहीं, अजय जी स्पष्ट आरोप लगाए, मैं उसका उत्तर दूंगा। कह तो रहे हैं अशोक जी को इसी आधार पर भेजा था कि कांग्रेस का खर्चा उठा लेंगे वो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। नहीं, ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, ना ही वो खर्चा उठा रहे हैं अशोक जी। अशोक जी एक पुराने कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं और उस नाते जो भी उनको लगता होगा वो सहयोग यदि करते हो तो उनकी ये उनका सद्भावना है। कहीं कांग्रेस पार्टी ने उनके नाम पे ऐसा नहीं कह रखा कि आप ये करेंगे तो हम करेंगे, कोई ऐसा डील हुआ नहीं है। मतलब पुराने सहयोग कर रहे हैं, जो परिवार से कांग्रेसी के अशोक जी। नाते कर रहे हैं, डील के मैं भी तहत नहीं करता कर हूँ, रहे मैं भी कांग्रेसी हूँ। हैं। हर कांग्रेसी का जो सक्षम है उसको पार्टी यदि विचारधारा से जुड़ा उसको सहयोग करना चाहिए पार्टी को। इसमें कौन सी नई बात है? जो भारतीय जनता पार्टी 2-2 10-10 रुपए लेके आज इतनी बड़ी पार्टी बनी है, आ रहा हूँ तो अजय क्या जी। उसको ये बात नहीं मालूम है क्या? हम लोग तो कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे चंदा लेके जाते थे ठीक है, क्योंकि एक मतलब सामंजस्य था। आप बीजेपी वालों को भी चंदा देते थे? हमने अपने छात्र जीवन में दिया, छात्र जीवन में बीजेपी वालों ने हमको हमारे समय हमको सहयोग भी किया है। इसमें कौन सी नई बात है? लेकिन जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी आज है, श्री मोदी जी के जमाने में आज देश के लिए राजनीति नहीं हो रही है। ठीक है, अजय आज जी जवाब दे रहे हैं। राजनीति सिर्फ पार्टी की होती है। मैंने तो अजय अटल जी, बिहारी वो तो वाजपेयी कह रहे हैं और हमने भी सोमनाथ चंदा मुखर्जी दिया है, जैसे लोगों तो यदि के- कोई सहयोग ठीक, कर रहा है तो बुराई क्या है उसमें? यदि सक्षम है तो पार्टी का सहयोग करना चाहिए। यदि आपका देखिए, चैनल बोले तो मैं तो पटवा जी का वो देखिए, किस्सा सुना दूं कि पटवा जी ने स्वयं देखिए अपने खिलाफ ब्रजेश आंदोलन जी, में हमें सहयोग ठीक है, किया। ठीक है उमेश जी, लंबी भारतीय चर्चा। जनता पार्टी थी। जी, उमेश जी की राजनीतिक स्तर बातें इतना नीचे को जाएगा हमने कभी सोचा एक नहीं था। तरफ एक तरफ एक तरफ तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता, इसलिए उन्हें राज्यसभा मिलना चाहिए। कमलनाथ 10 बार सांसद रहे, राहुल राजीव गांधी के दोस्त रहे, उन्हें मिलना चाहिए। अशोक सिंह बड़े परिवार के हैं, इसलिए उन्हें राज्यसभा मिलना चाहिए। तो बाकी कार्यकर्ताओं को क्या मिलना चाहिए उमेश जी? आपने तो बता दिया कि 10 बार 20 बार वही परंपरागत नेताओं के अलावा किसी को कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं मिल सकती। यही भाजपा का अंतर है। हमारे यहाँ सुमित्रा वाल्मीकि जैसी राज्यसभा में जाती हैं, महंत उमेश नाथ जैसे नेता राज्यसभा में जाते हैं, दर्शन सिंह जैसे लोग लोकसभा में पहुंचते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे छोटे कार्यकर्ता दावेदारी तक नहीं कर सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मूल अंतर है। कांग्रेस पार्टी मठाधीशों की पार्टी बन के रह गई है। खेमेबाजी, गुटबाजी, अलग अलग मठों ठीक के है। जो मठाधीश हैं
ठीक। वो दावेदारी करते हैं, फ्रेंचाइजी लेके आते हैं, और मेरा स्पष्ट आरोप है कि पहले कमलनाथ के पास फ्रेंचाइजी थी और अब फिर से उन्होंने एक बड़ी बोली लगाकर जिस तरह से रिपीट कर राज्यसभा रहे हैं में आप। उनका नाम चल उमेश रहा जी कुछ कह है, रहे हैं? उसके अलावा 30 कुछ नहीं सेकंड में है। कहिए, फिर मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा। उमेश जी। ये कह रहे हैं मठाधीशों की पार्टी, किशोरीलाल शर्मा हमारे युवा यूथ कोऑर्डिनेटर से आए थे, उन्होंने स्मृति ईरानी को अमेठी में धूल अरे चटा मध्य दी, प्रदेश में तो उनका एक कोई और नाम बैकग्राउंड बता नहीं दो था। उमेश जी। नहीं, अब बता रहा उमेश जी, हूँ, मध्य प्रदेश में एक और सुरेश नाम है। पचौरी जी, सुरेश अरे पचौरी जी सुरेश सुरेश पचौरी जब यूथ 84 में कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद बने थे। थे पहली बार, तो उनकी हैसियत यूथ क्या थी? कांग्रेस और के 30 प्रदेश साल अध्यक्ष तक थे, यूथ सांसद रहे। कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी थे, अपने यूथ कार्यकर्ताओं को भी कांग्रेस के टिकट प्रदेश देती है। अध्यक्ष थे वो, ठीक। कोई आम कार्यकर्ता नहीं थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, ये भी आप झूठ बोल यूथ रहे कांग्रेस हो। प्रदेश यूथ अध्यक्ष बनने कांग्रेस के के पहले क्या प्रदेश थे? वो अध्यक्ष थे आम वो, कार्यकर्ता ही थे ना। यूथ कांग्रेस के आम प्रदेश कार्यकर्ता अध्यक्ष ही थे थे ना, ना तब पहले टिकट तो। दिया था। आम कार्यकर्ता आप बताइए, सुमित्रा वाल्मीकि क्या थी, बता दो आप। उमेश नाथ क्या थे, आप बता दो उनके पद, बता दो आप पूर्व के पद, वो किस पद पे थे, उन्हें हमने राज्यसभा में भेजा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर है। आपके यहाँ आम कार्यकर्ता की तो सुनवाई तक नहीं है, बड़े नेता तो ऐसे आम कार्यकर्ताओं से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है शर्मा जी, क्या बीजेपी अभी तमाशा देख रही है कि कांग्रेस खुद ही बिखर कर टूट जाए, फिर अपने पत्ते खोले? क्योंकि हरियाणा में 9 विधायक टूट गए थे, उनके क्रॉस वोटिंग कर दी थी, तो यहां भी संभावना है ना? देखिए, संभावना से तो किसी को इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन स्वाभाविक रूप से मुझे लग रहा है भाजपा केवल अभी कांग्रेस की स्थिति पर नजर रखे हुए है। उनको अगर लगेगा कि कोई स्थिति है, जैसे कि 2020 में जब भाजपा पहले दिन से, जब कमलनाथ जी ने शपथ ली थी, तब से वो सरकार पर नजर थी, लेकिन जैसे ही साल सवा साल बाद, साल भर बाद जो स्थिति बनी, उन्होंने प्रयास किया, 3 महीने में सरकार गिरा दी। ठीक उसी प्रकार भाजपा नजर तो रखे हुए है। अगर स्थिति बनती है और कोई वहां का ऐसा व्यक्ति सामने आता है जिसके पास 10-15 वोट की स्थिति हो, तभी भाजपा हाथ डालेगी। 2-4 वोट वाले पे भाजपा हाथ बिल्कुल नहीं डालेगी। जी। तो कांग्रेस में यही डर है कि ऑपरेशन लोटस ना हो जाए? नहीं, स्वाभाविक रूप से इस समय अगर आप देखेंगे देश भर में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हो रही है, कांग्रेस से कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का डरना, कांग्रेस का सावधान होना बहुत स्वाभाविक है। और ये जो अभी बैठकों का क्रम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि बैठकों का क्रम इसलिए चल रहा है कि कोई तोड़फोड़ ना हो। क्योंकि अगर आप कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके और दिग्विजय सिंह जी के बीच में क्या स्थिति थी, उमंग श्रृंगार ने जिसका बाकायदा खुल करके बयान दिया। वोट टिकट वितरण के मामले में भी कमलनाथ जी ने साफ कहा था, किसके जाकर के वहां जाके कपड़े फाड़ो, किसके पुतले जला। तो स्वाभाविक रूप से ये जो स्थिति, आंतरिक तनाव है, ये राज्यसभा चुनाव में ना झलके, इसीलिए मुझे लग रहा है ये बैठकों का सामंजस्यता का दौर चल रहा है। तो उमेश जी मजबूरी बन गए, कमलनाथ को इसलिए चर्चा में लाना पड़ा, उनके नाम पर विचार करना पड़ा, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं, ये मजबूरी है कि जो बिखराव है, जो गुटबाजी है, उसे कहीं ना कहीं वो एक रूप दे सकें, संकट मोचक की भूमिका में आ सकें। देखिए, ये आप खबर को प्रायोजित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी किसी नाम पर कोई विचार नहीं हुआ है। आप ही ने कहा था हमने सब विचार किया, इसी डिबेट में आप बोले कि हमें कमलनाथ जी से लेकर तमाम लोगों पे विचार चल रहा है, चर्चा कर रहे हैं। हाँ। चर्चा कर रहे हैं भाई, पार्टी का कैंडिडेट कौन है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा भी ये नहीं हुआ कि एक्स या वाई या जेड को इस पे कैंडिडेट हमने अनाउंस कर रहे हैं। सभी चर्चा करेंगे, आम राय से जो प्रत्याशी सामने आएगा उसको हम, जो पार्टी हाईकमान कहेगा उसको टिकट दी जाएगी। या अजय जी की भाषा में जिससे डील हो जाएगी? नहीं, डील विल का काम कांग्रेस में नहीं है। डील का काम बीजेपी करती है, और जहां उनकी माइनॉरिटी रही उन्होंने डील करके जो है वॉशिंग मशीन लगा के सरकारें बनाई हैं। हम तो जनता के लिए राजनीति करते हैं, हम चुनाव भर के लिए राजनीति नहीं करते हैं। तो डील तो आप लोग करते हैं अजय जी, छोटा सा जवाब दीजिए, समय नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, स्पष्ट तौर पे हम राजनीतिक दल हैं, जनता की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, इसलिए जनता हमें मत देती है। अब कांग्रेस पार्टी ना अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे खरा उतरती है, ना जनता की उम्मीदों पे खरा उतरती है, अपने ही विधायकों में विश्वास के संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए इस तरह की चर्चाएं सामने उठती है। ये भाजपा पे आरोप लगाने के बजाय अपना घर संभाले, अपने विधायकों को संभाले, कम से कम उनसे बात करना चालू करें, ताकि पता चले कि कौन सा विधायक कहाँ जा रहा है। जी उमेश जी। देखिए, इन्होंने कहा जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ भाजपा प्रवक्ता से कहूंगा, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में पूरी भाजपा पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं थे उनके सामने कहा, ये बार बार जनता की उम्मीद पर खरी उतरना कहते हैं, ये बैलेट से चुनाव करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो ईवीएम सरकार है गिर जाएंगी। ये तो आपने कभी भी आत्मावलोकन आपने पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया। वही जनता का जो मत है, आपने पार्लियामेंट में प्रियंका जी को उत्तर नहीं दिया। तो आप, अरे तो प्रियंका गांधी ईवीएम से जीती हैं क्या? फर्जी तरीके से जीती है प्रियंका गांधी? हमने तो आपको चुनौती दी है, ईवीएम से
हमने आपको चुनौती दी, या तो स्वीकार करें या चुनौती अस्वीकार तो करें। चुनाव आयोग ने भी दी थी, लेकिन कोई राजनीतिक दल ने उस मशीन के साथ टेम्परिंग करके नहीं दिखा पाया था। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होंगे। आप तीन मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या नाथ कांग्रेस के संकट मोचक बनेंगे, या वाकई में बीजेपी मौके को इंतजार में है और कोई मास्टर स्ट्रोक चलेगी? रणनीति के तहत इन अटकलों पर क्या होने वाला है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सियासत में है, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं और उन संभावनाओं पर बात भी होती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने तुरप के पत्ते कब खोलती है। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।